ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 का वन लाइनर एंड क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले वीडियो में हमने पहले चैप्टर को करवा चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम प्राणियों में पोषण यानी जंतुओं में पोषण उसको करने वाले हैं। अमीबा भोजन कैसे पकड़ते हैं? पादप यानी कुटपादों के से। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंगबर्ड पौधों के किस प्रकार से खाद्य अंतःग्रहण करते हैं? तो पौधे का मकरंद चूसते हैं। कौन सा जानवर रुमंथी है? तो गाय। आमाशय क्या स्रावित करता है? तो श्लेष्मल, पाचन रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है तो आमाशय। मनुष्य के आहार आमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आहार नाल के किस भाग द्वारा जठर रस का स्राव होता है? आमाशय। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त कौन करती है? तो क्षुद्रांत, इसके नीचे छोटी आंत होता है। भोजन को आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रसनी। आमाशय कितनी लंबी होती है? 10 इंच। उदर गुहा के बाएं ओर कौन सा स्थित होता है? आमाशय। किस में भोजन में जठररस का मिश्रण होता है? आमाशय। किस में अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है? छोटी आंत। आमाशय में भोजन कायम नामक गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर कहाँ जाता है? छोटी आंत। मीठे के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है अग्रछोर। खट्टे के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पार्श्व किनारा। भोजन को पकड़ना एवं काटना क्या कहलाता है? कृंतक, इंग्लिश में इंसाइजर। इसकी संख्या 8 होती है। मनुष्य को चीरना एवं फाड़ना क्या कहलाता है? रदक। इसकी संख्या 4, इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। पित्त रस का स्राव होता है यकृत में। पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय में। कौन प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है? तो यकृत। शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है यकृत में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित हो जाती है वसाम्ल ग्लिसरॉल। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाती है ग्लूकोज। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए दीर्घ रोम पाए जाते हैं? क्षुद्रांत्र। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई रचनाओं कहाँ होती है? क्षुद्रांत। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? बृहदांत्र।
कौन से पदार्थ का पाचन रूमेनेट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं? तो सेलुलोज। क्षुद्रांत में अंगुलियों के समान उभरी हुई रचनाओं को कहते हैं दीर्घरोम। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। तारा मछली भोजन को सीधे कहाँ ग्रहण करती है? आमाशय। तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से क्या बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है? आमाशय। सलिस्मल किसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? आमाशय। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण। आमाशय की आकृति होता है जे की तरह। वसा का पूर्ण रूपन पाचन जिस अंग में होता है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? 32। जठरस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है आमाशय में। अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रसधानी में। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुख गुहा में। अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? लगभग 7.5 मीटर। बड़ी आंत की कितनी लंबी होती है? 1.5 मीटर लगभग। संसार की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। इसकी लंबाई 5 से 20 सेमी होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एंजाइम एमाइलेज। भोजन को आमाशय की ओर ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली। रूमेनेट जानवरों का पहला पेट क्या कहलाता है? रूमेन। आते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर पे। कहता अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहता है अमीबा कौन से प्रजनन अंग की मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा पादप उत्पादों की सहायता से भोजन को पकड़ता है और ग्रहण करता है। प्रश्न 2 मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए पाए जाने वाले विशेष अंग क्या कहलाते हैं? आहार नाल। एक वयस्क मानव के मुख में कुल कितने मोलर होते हैं? 12। और मोलर की काम की कार्य अगर पूछे कि मनुष्य में मोलर की कार्य क्या होता है तो उसका कार्य होता है भोजन को कुचने और पीसने में काम आता है। यकृत का स्राव पित्त का कौन सी रचना में कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से संचित रहता है? तो यकृत से निकलने के बाद पित्त एक लगभग गोलाकार थैली में संचित रहता है। यह थैली पित्त जैसी थैली या पित्ताशय कहलाता है। छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाली छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में अवशोषण की सतह को बढ़ाने वाली रचनाओं को रंसाकूर और अवशोषण माइक्रोविल कहा जाता है। गाय के आमाशय कुल कितने कक्ष होते हैं? तो गाय कुल 4 कक्ष होते हैं। गाय के आमाशय का पहला कक्ष क्या कहलाता है? गाय के आमाशय का पहला कक्ष प्रथम आमाशय रुमेन कहलाता है।
आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होता है? आहार नाल के छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। वयस्क मानव का आहार कितनी लंबाई है? वयस्क मानव के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है? जंतुओं में पोषण विषमपोषी प्रकार का होता है। पाचन की प्रक्रिया में कौन से चरण होता है? तो पाचन की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, स्वांगीकरण बोलते हैं, और सर्जन। लार का क्या कार्य होता है? लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च शर्करा को तोड़ता है। अमाशय में कौन से रस स्रावित होता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम स्रावित होते हैं। अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा कुटपाद पादप सहायता से भोजन पकड़ता और ग्रहण करता है। रूमिनेट जुगाली करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? वे जानवर जो भोजन को निगलने के बाद दोबारा मुंह में लाकर चबाते हैं उन्हें रूमेंटिक कहते हैं, जैसे गाय, भैंस। दोस्त, ये अति लघु प्रश्न हमने करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें। आगे